ये ड्रैग और ड्रॉप बिल्डर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको त्वरित अवलोकन देता हूँ। यहाँ टॉप बार है। टॉप बार आपको बाईं ओर अभियान पर वापस जाने की अनुमति देता है और आपको नाम दिखाता है। यहाँ आपके पास अनडू और रीडू विकल्प हैं, जिन्हें आप कमांड Z या कमांड शिफ्ट Z का उपयोग करके कर सकते हैं। यहाँ संस्करण इतिहास भी है। यदि आपने रास्ते में कोई गलती की है तो आप पिछली संस्करण पर वापस जाने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। दाईं ओर आपके पास डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू मोड है, जिन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या आसानी से शिफ्ट D को डेस्कटॉप के लिए और शिफ्ट M को मोबाइल के लिए क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। जब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हम अपने ईमेल को देखना चाहते हैं, एक ईमेल क्लाइंट में आप परीक्षण पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको दिखाता है। हम सेव और क्विट पर क्लिक करेंगे। ऊपरी दाईं ओर अधिक विकल्पों के लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू भी है। बाईं ओर नेविगेशन में हमारे पास 3 खंड हैं: सामग्री, शैली और AI। सामग्री खंड के अंतर्गत हमारे पास 3 टैब हैं: ब्लॉक्स, जिसमें आपके जोड़ने योग्य तत्व होते हैं; सेक्शंस, जो पूर्व निर्मित ब्लॉक्स के समूह होते हैं जिन्हें आप पकड़कर डॉबी को डाल सकते हैं; और फिर सेव्ड, जहां कोई भी सेक्शन जो आप बनाते हैं और सहेजते हैं दिखाई देंगे ताकि आप उन्हें फिर से उपयोग कर सकें। शैली के अंतर्गत हमारे पास हमारे ब्रांड, लाइब्रेरी और एसेट्स को संपादित करने की पहुंच है। हम टेम्पलेट और पृष्ठभूमि के रंग को संशोधित कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट के साथ पाठ की उपस्थिति को संशोधित कर सकते हैं। हम कर सकते हैं और बटन को संशोधित करें, जो हम थोड़ी देर में करेंगे, और हम स्पेसिंग को अपडेट कर सकते हैं। अंत में एक AI सहायक है जो अंतर्निर्मित है और पैराग्राफ, शीर्षक या यहां तक कि बटन को जल्दी से बनाने में इसे अच्छा और आसान बनाता है। आइए सामग्री खंड पर वापस चलते हैं। आइए इस प्लेस होल्डर छवि पर क्लिक करके शुरू करें और हमारे दर्शकों का स्वागत करने के लिए यहां एक छवि जोड़ें। बाईं ओर रिप्लेस पर क्लिक करें और फिर एक छवि जोड़ें। मेरे पास पहले से ही एक है जिसे मैं उपयोग करना चाहता हूं, यह स्वागत छवि। इंसर्ट पर क्लिक करें एंड मैं इसको एक बैनर की तरह अधिक दिखाने के लिए ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करके खींचने जा रहा हूं। बैंगनी रेखा दिखाई देगी जो आपको दिखाएगी कि ये कहां उतरेगा। और अब हमारे पास ये लेआउट है। यहाँ एक खाली ब्लॉक है, तो मैं इसे हटा दूंगा। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ और अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबा सकता हूँ। और फिर यहाँ एक अच्छा हेडर बनाते हैं। मैं बस नमस्ते कहना चाहता हूँ और इसे व्यक्तिगत बनाते हैं और उनका पहला नाम जोड़ते हैं। यदि कोई पहला नाम विशेषता नहीं है तो वहां कहें एक विस्मयादिबोधक चिन्ह, और फिर पाठ को केंद्रित करते हैं। अब मुझे हेडर के नीचे इस पैराग्राफ के लिए एक स्वागत संदेश चाहिए, इसलिए मैं शुरुआत करने के लिए AI सहायक का उपयोग करूंगा। मैं एक छोटा संकेत टाइप करूंगा और जनरेट पे क्लिक करूंगा। इसने मुझे जितना चाहिए उससे अधिक पाठ दिया, इसलिए मैं इसे सरल बनाने के लिए सामग्री कम करने वाले बटन का उपयोग करूंगा। फिर मैं ब्लॉक को हेडर के नीचे खींचूंगा, पुराने पैराग्राफ को हटा दूंगा और इसे वह स्वर और संदेश देने के लिए पाठ को संपादित करूंगा जो मैं चाहता हूं। अंत में मैं इसे हेडर से मेल खाने के लिए केंद्र में संरेखित करूंगा। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ इस हेडर या पैराग्राफ को नहीं चाहता, इसलिए मैं बस उन्हें हटाने के लिए क्लिक करूंगा। और फिर चलिए यहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस से एक छवि जोड़ते हैं। इस छवि पर हाईलाइट करें और फिर बदलें पर क्लिक करें। यह एक काल्पनिक कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं बस कंटेंट लाइब्रेरी में स्टॉक इमेजेस टैब के तहत बिजनेस कॉन्फ्रेंस खोजने जा रहा हूं। और चलिए इसे यहां जोड़ते हैं। इंसर्ट करें। बहुत बढ़िया। अब हमें इस निचले सेक्शन में पाठ को बदलने की आवश्यकता है। मान लीजिए इस न्यूज़लेटर से मुझे क्या उम्मीद हो सकती है। अगला, मुझे इस बुलेटेड सेक्शन के लिए कुछ और पाठ की आवश्यकता है, इसलिए मैं फिर से AI सहायक का उपयोग करूंगा ताकि मुझे शुरुआत मिल सके। इसे एक प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं इसे कहूंगा कि टोन को और अधिक दोस्ताना बनाए। फिर मैं ब्लॉक को खींचकर अंदर लाऊंगा, सामग्री को संपादित करूंगा और इसे अच्छा दिखने के लिए पुनः स्वरूपित करूंगा। मैं इस हेडर को भी केंद्रित करने जा रहा हूं। अगला मैं इस बटन को फिर से स्टाइल करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक अच्छा कॉल टू एक्शन चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत करूंगा और मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर लाने की कोशिश करूंगा, एक उत्पाद पर 10% की छूट देकर। चलो एक सामग्री सेक्शंस टैब बोना पर चलते हैं। यहाँ एक है। मुझे इस सेक्शन का लुक पसंद है, तो चलिए इसे क्लिक करके बटन के ठीक नीचे खींचते हैं। मैं वास्तव में 10% की छूट देने जा रहा हूं। मैं कहूंगा अपने पहले महीने पर 10% बचाएं। हमें वास्तव में यहाँ इस हेडर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे। और चलिए इस बटन को खींचते हैं। बटन पर क्लिक करके और फिर बाईं ओर स्पेसिंग पर जाकर मैं देख सकता हूं कि ऊपर और नीचे बहुत अधिक पैडिंग है। मैं इसे नीचे खींचने जा रहा हूं। मुझे लगभग इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। चलो बस ऊपर 10 पिक्सल की पैडिंग करते हैं। और अब ये टेक्स्ट और बटन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसके अलावा मैं बटनों की शैली को पूरी तरह से बदलना चाहता हूं ताकि उनमें काले फ़ॉन्ट की जगह सफ़ेद फ़ॉन्ट हो। मुझे लगता है कि ये बेहतर दिखता है। तो मैं बाईं ओर स्टाइल पर जाऊंगा और चलिए हमारे बटन की समग्र शैली बदलते हैं। बटनों के तहत हम फ़ॉन्ट के बगल में इस काले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
शुद्ध सफेद के लिए हेक्स कोड FFFF है F। हम वहां से बाहर क्लिक करेंगे। अब हमारे कॉल टू एक्शन के लिए सफेद टेक्स्ट है। चलो इस पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट को अपडेट करते हैं ताकि यह बड़े अक्षरों में कहे अपना डिस्काउंट प्राप्त करें। अब चलो इस बटन को क्लिक करके और खींचकर बढ़ाते हैं ताकि सारा टेक्स्ट एक लाइन में फिट हो जाए। और चलो इस पैराग्राफ में ऊपर के फ़ॉन्ट को कुछ अधिक रोमांचक में बदलते हैं। चलो इसका आकार बढ़ाकर 80 और इसे बोल्ड बनाते हैं। ये अब बहुत बेहतर दिखता है। अंत में चलो बटन में एक लिंक जोड़ते हैं। तो हम यहाँ क्लोवरलीफ ऑडियो लैंडिंग पेज का लिंक जोड़ेंगे जहां हम यह विशेष डील पेश करने जा रहे हैं और इंसर्ट पे क्लिक करें। आपको अपने फुटर को भी दोबारा जांचना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी और अनसब्सक्राइब बटन जैसे आवश्यक लिंक शामिल और कार्यशील हैं। ये आपके दर्शकों के साथ विश्वास बनाने और अनुपालन के लिए आवश्यक हैं। यदि आपको बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप सीधे फुटर ब्लॉक में टेक्स्ट को संपादित कर सकते हैं या लिंक को अपडेट कर सकते हैं। एक बार जब सब कुछ सही दिखे तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ और स्टाइल बदलाव करने जा रहा हूँ। शीर्ष पर सेक्शन को अपडेट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड का रंग एक अच्छा ग्रे हो, इसे बाकी सबसे अलग दिखाने के लिए। और फिर कुछ हेडर फॉन्ट साइज को समायोजित कर रहा हूँ ताकि इसे एक वजन मिले। यदि अच्छा लग रहा है। अंत में मैं शीर्ष पर सोशल आइकन पर क्लिक करूंगा। उन प्लेटफॉर्मों को हटा दूंगा जिन्हें मैं नहीं चाहता, ट्रैश आइकन का उपयोग करके। और इंस्टाग्राम फील्ड को रिफ्रेश करूंगा ताकि वह URL मेरे ब्रांड एसेट्स से आ सके। मैं इस ईमेल से काफ़ी खुश हूं, तो चलिए इसे प्रीव्यू और टेस्ट करते हैं। और आप चुन सकते हैं कि इस ईमेल को किसके रूप में प्रीव्यू करना है। मैं अपना ईमेल टाइप करने जा रहा हूं और ये इस तरह दिखेगा अगर ये मेरे इनबॉक्स में आता है। मेरे पहले नाम के वेरिएबल में मेरा पहला नाम भरा हुआ है। यह अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ऊपर बाईं ओर सेंड ईमेल टेस्ट पर क्लिक करने जा रहा हूं। मेरी संपर्क जानकारी खोजें और टेस्ट भेजें। यहां मेरे इनबॉक्स में आप देख सकते हैं कि ईमेल मेरे ईमेल क्लाइंट में कैसा दिखता है। आप देखेंगे कि यह विशेष ईमेल क्लाइंट पैसिफिको फॉन्ट का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि हमने वह फॉलबैक फॉन्ट सेट किया। यह अब भी काफी अच्छा दिख रहा है। कुल मिलाकर मैं इससे खुश हूं। यदि आप नीचे के स्टैग को हटाना चाहते हैं जो कहता है सेंट विद ब्रेवो, तो आपको उस कार्यक्षमता का समर्थन करने वाली एक सब्सक्रिप्शन योजना में अपग्रेड करना होगा। कुल मिलाकर मैं इससे खुश हूं। ब्रेवो में वापस मैं इस ईमेल प्रीव्यू को बंद करने जा रहा हूं। यहां से पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले चलिए ऊपर दाईं ओर के ड्रॉप डाउन मेनू में जाते हैं और इसे एक टेम्पलेट के रूप में सहेजते हैं ताकि हम इसे फिर से उपयोग कर सकें। हम इस टेम्पलेट का नाम सम्मेलन स्वागत ईमेल रखेंगे, फिर सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करें। यदि हम भविष्य में किसी अनुभाग को पुनः उपयोग करना चाहते हैं तो हम इसे सहेज सकते हैं। अनुभाग में एक खाली स्थान पर क्लिक करें और फिर सेव आइकन पर क्लिक करें। अनुभाग बाईं ओर के सामग्री मेनू में सेव्ड टैब के तहत दिखाई देगा। इसे इस ईमेल या किसी भविष्य की अभियान में खींचने और छोड़ने के लिए तैयार। कुल मिलाकर मैं इससे खुश हूं। इसके साथ चलिए सेव पर क्लिक करें और क्विट करें।